अब इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले लास्ट वीडियो के कंपैरिजन में। अब देखो लास्ट वीडियो में हमने जो अलजेब्रा में क्वेश्चंस देखे थे उसमें हर एक क्वेश्चन जो था उसमें हमें इक्वेशन बनाना पड़ रहा था एंड इक्वेशन सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते थे। ये भी सेम कैटेगरी में फॉल होता है, आप इक्वेशन क्रिएट कर सकते हो एंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है, एप्टीट्यूड एग्जाम में जब आप जा रहे हो तो मेन पर्पस रहता है कि आप कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करो और स्मार्ट वे में सॉल्व करो, ये एक्सपेक्टेड रहेगा आपसे। तो हर बार जरूरी नहीं कि आप इक्वेशन ही बना के दिखाओ, कभी कभार क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग तरीके भी हो सकते हैं, तो वो भी हम समझेंगे। और चाहे तो एक एग्जांपल, इस टाइप के मैंने 4 एग्जांपल रखे हैं, तो एक एग्जांपल में मैं इक्वेशन से सॉल्व करके दिखाऊंगा और बाकी सब में जो अदर मेथड है जो हम ट्राई कर सकते हैं उससे एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, द ओनर ऑफ अ लोकल ज्वेलरी स्टोर हायर 3 वॉचमैन टू गार्ड हिज डायमंड्स। एक शॉप है, ज्वेलरी शॉप, उन्होंने क्या कर दिया, एक 3 गार्ड को हायर किया है डायमंड को सेफ रखने के लिए। बट अ थीफ स्टिल गॉट इन एंड स्टोल सम डायमंड। बट तब भी क्या हुआ, चोर अंदर घुस गया और कुछ डायमंड चोरी किए। बट ऑन द वे आउट द थीफ मेड ईच वॉचमैन वन एट अ टाइम। बट जब वो वापिस जा रहा था चोर, तो उसे हर एक गार्ड, मतलब 3 गार्ड हमने रखे थे, तो बारी बारी एक एक गार्ड उसे मिला। टू ईच ही गेव हाफ द डायमंड ही हैड देन एंड 2 मोर बिसाइड। इसका अर्थ क्या होगा, जैसे लेट से मैं पहले गार्ड को मिला तो फर्स्ट गार्ड को मैंने क्या किए, आधे डायमंड दिए जितने मेरे पास थे और ऊपर में और 2 डायमंड दिए। एंड 2 मोर बिसाइड ही एस्केप विथ 1 डायमंड, हाउ मेनी डिड ही स्टील ओरिजिनली। तो स्टार्टिंग में उसने कितने चोरी किए होंगे। अब देखो इसे सॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे क्या रहेगा बताएं, सबसे बेस्ट वे, ट्राई ऑप्शंस। आप क्या कीजिए, ऑप्शन ट्राई कीजिए। अगर ऐसे सवालों में अगर ऑप्शन आता है तो सबसे बेस्ट वे रहेगा ऑप्शन सॉल्व करना। अब देखो, होप आपको ये क्वेश्चन समझा है तो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखो, एक चोर है, वो जब जा रहा होगा तो उसे रास्ते में 3 गार्ड मिले, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उसने कुछ डायमंड चोरी किए थे। जब वो गया तो फर्स्ट वाले ने क्या किया, उससे जितने भी डायमंड उसके पास थे उसके आधे डायमंड मांगे एंड ऊपर में 2 लिए। फिर वो अगले सेकंड वाले के पास गया, फिर से उसने क्या किया, जितने उसके ऑन द वे आउट द थीफ मेड ईच वॉचमैन वन एट अ टाइम, टू ईच ही गेव, टू ईच हर एक को, ही गेव ऑफ द हाफ द डायमंड ही हैड, उसके पास आधे जो डायमंड थे और उसमें 2 ज्यादा। ओके, तो अब देखो, अगर मैं ऑप्शन ट्राई करता हूं तो लेट से मैं 40 ट्राई करके देखता हूं, क्या उस गार्ड के पास स्टार्टिंग में 40 डायमंड हो सकते हैं। अगर उसके पास 40 डायमंड होगा तो ये फर्स्ट वाला जो वॉचमैन है इसमें से आधे डायमंड ले लेगा, दैट इज 20 एंड ऊपर में 2। तो फर्स्ट गार्ड जो है वो 22 डायमंड रख लेगा और यहां से जब वो निकलेगा तो उसके पास कितने डायमंड बचेंगे, चोर के पास 18 डायमंड्स। अब वो सेकंड गार्ड के पास जाएगा। अब जब सेकंड गार्ड के पास जाएगा तो उसके पास जितने भी डायमंड है उसका हाफ वो मांग लेगा, तो दैट इज 9 एंड ऊपर में 2 एक्स्ट्रा वो मांग लेगा, दैट इज 11। तो 18 में से 11 गया तो उसके पास बचेंगे 7। देखो सेकंड गार्ड क्या कर लेगा, ऐसा नहीं कि उसके बाद 40 थे तो 40 का हाफ प्लस 2 मांगेगा। अब अगर मेरे पास 18 ही डायमंड से 18, तो फिर मैं क्या करूंगा, आधे ऊपर पे 2 दूंगा, तो मेरे पास 18 है तो उसका हाफ प्लस 2 दे रहा हूं, तो दैट इज आई एम लेफ्ट विद 7। देन थर्ड गार्ड के पास जब जाऊंगा तो इसका हाफ दैट इज 3.5 एंड ऊपर में 2, दैट इज मैं 5.5 डायमंड दूंगा, तो मेरे पास कितने डायमंड्स बचेंगे, 1.5। वैसे कायदे से डायमंड कट नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, नंबर्स में हम जा रहे हैं तो ठीक है। उसके पास लास्ट में 1.5 बच रहे, बट इन्होंने क्वेश्चन में क्या बताया था कि एस्केप विथ 1 डायमंड। जब वो बाहर निकला था तब उसके पास बस एक ही डायमंड था, तो क्या स्टार्टिंग में जब वो निकला था 40 डायमंड के साथ, तो क्या वो सही ऑप्शन रहेगा, नहीं, हमें लास्ट में एक ही डायमंड बचना चाहिए जो कि वहां पे नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करेंगे।
और ऑब्वियसली 40 से कम वाला ही ऑप्शन ट्राई करूंगा, क्योंकि 40 से अगर ज्यादा डायमंड मैं लेके निकलता हूं तो चांसेस है कि बाद में जब मैं बाहर निकलूंगा तो 1.5 से ज्यादा ही डायमंड मेरे पास बचेंगे, इस तरीके से। ओके, 36 का हाफ कितना होगा? 18। तो पहले वाले को मैं 18 डायमंड दूंगा एंड ऊपर में और 2 डायमंड देना था, दैट इज मैं फर्स्ट गार्ड को 20 डायमंड दूंगा। तो 20 डायमंड दूंगा 36 में से, तो मेरे पास बचेंगे 16 डायमंड्स। फिर नेक्स्ट गार्ड जो है वो मुझसे फिर हाफ ऑफ द डायमंड मांगेगा जितने मेरे पास है, तो ये कितना आएगा? 8 डायमंड्स, इसके आधे और ऊपर में 2, 10 हो गया। तो बचेंगे उसके बाद 6। फिर 6 में से नेक्स्ट गार्ड मांगेगा आधे, दैट इज 3 एंड एक्स्ट्रा 2, 5। तो देखो 6 में से अगर 5 इसे दे देगा तो लास्ट में उसके पास कितने बचेंगे? 1 डायमंड बचेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर लास्ट में 1 डायमंड बचेगा तो यही तो स्टोरी थी कि अगर लास्ट में वो 1 डायमंड लेके निकला है तो स्टार्टिंग में वो कितने डायमंड लेके भागा था। तो आंसर कितना रहेगा? 36। होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। अब देखो ऑप्शन अगर पेपर में दिया है, जैसे ये टाइप का क्वेश्चन कैट में अगर लास्ट 7-8 सालों में देखो तो 3 से 4 बार पूछा गया है, 3 से 4 स्लॉट में पूछा गया है करके, एक तरीके से जैट में भी 1-2 बार टेस्ट हुआ है करके। और देखो जैट में तो ऑप्शन देना ही है करके, बट कैट में कभी कभार ऑप्शन नहीं दिए रहते, तो फिर हमें समझना है कि तब कैसे सॉल्व करना है करके। पर मोस्टली क्या होता है करके, जैसे क्लास में मुझे एक स्टूडेंट है, उसने मुझे एज अ डाउट पूछा था, तो उसने पूरा इक्वेशन बना के इसे सॉल्व किया। पर मैं अगेन बता रहा हूं करके, हर बार इक्वेशन अफोर्डेबल नहीं रहता है करके, आपको बता रहा हूं क्यों नहीं रहता। तो ये थोड़ा एक मैं लॉन्ग एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं करके, अच्छे सुनिएगा, ये बाकी जगह पे भी आपको हेल्प करेगा सोचने के लिए। ओके, अब देखो पहले ना एक बात मैं आपको समझा देता हूं। अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा, अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा में क्या डिफरेंस होता है, तो लोग बोलेंगे किताबी कोई तो भी डेफिनेशन बोल देंगे, या आधे से ज्यादा लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि अरिथमेटिक और अलजेब्रा का डिफरेंस क्या होता है करके। देखो हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मतलब वो चीज होती है जहां पे आपको प्लस माइनस के कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, ये जो बेसिक कैलकुलेशन जो होते हैं जहां पे भी इन्वॉल्व होते हैं उस चीज को हम अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कहते हैं। सिंपली देखो अगर मैं ये कहता हूं करके आपको बता रहा हूं 5 प्लस 2 व्हाट, 5 प्लस 2 कितना, तो आप क्या कहोगे 5 प्लस 2 7। 2 नंबर दिया है उसका एडिशन करना है, जस्ट आप ऐड करोगे और आंसर दोगे, तो ये हो जाएगा अरिथमेटिक कैलकुलेशन। अब अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा मतलब होता है जहां पे भी आप वेरिएबल का इस्तेमाल करते हो, जहां पे भी आप वेरिएबल का इस्तेमाल करते हो वो अलजेब्रा होता है। जैसे कि अगर मैं सवाल में पूछूं 5 प्लस व्हाट इज इक्वल टू 7, 5 में आप क्या जोड़ोगे तो आपको 7 मिलेगा। अब देखो अब स्टार्टिंग में हमें नहीं पता कि क्या जोड़ना है, तो अभी के लिए अगर मुझे नहीं पता कि क्या जोड़ना है तो उसके बदले में हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल अज्यूम कर सकते हैं, वेरिएबल अज्यूम कर सकते हैं कि लेट से मैं 5 में x ऐड कर दूंगा तो वो 7 के बराबर होगा। और फिर स्कूल में आपको पढ़ाया जाता था कि ये x निकालने के लिए 5 यहां से यहां ट्रांसपोज करना पड़ेगा आपको, तो 7 माइनस 5 यहां पे आ जाएगा 2। खूब आपको अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा का डिफरेंस समझ में आ रहा है करके। अरिथमेटिक मतलब क्या होता है, आपको जस्ट नंबर दिया है उसके ऊपर कैलकुलेशन करने हैं, वो हो जाएगा अरिथमेटिक। अगर आपको इनिशियल वैल्यू नहीं गिवन है जिसके ऊपर कैलकुलेशन करना है तो आप उसके बदले में वेरिएबल अज्यूम कीजिए और कैलकुलेशन उसके ऊपर आगे लेके जाइए एंड सॉल्व कीजिए। अब देखो और एक एग्जांपल मैं अरिथमेटिक और अलजेब्रा में समझाता हूं। देखो मैं ये कहता हूं कि मेरे पास 100 रुपीज है, 100 रुपीज, मैंने उसके आधी अमाउंट आपको दिए और आपने उसका आधा अमाउंट अपने दोस्त को दिया, तो बताओ आपके दोस्त को कितना अमाउंट मिलेगा। आप कहोगे देखो मेरे पास 100 रुपीज था, मैंने उसका हाफ आपको दिया दैट इज 50, और उसका हाफ आपने उसके दोस्त को दिया तो 25 रुपीज आपके दोस्त को मिलेगा। तो सिंपली देखो अगर स्टार्टिंग वाला अमाउंट आपको गिवन होगा तो बस उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, कैलकुलेशंस कर रहे हो और आंसर निकाल रहे हो। बट अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐसा पूछूं कि मेरे पास कुछ अमाउंट है, मैं नहीं बता रहा आपको कितना अमाउंट है, मेरे पास कितना अमाउंट है मैं नहीं बता रहा हूं, बट उसका हाफ मैंने आपको दिया और आपको जितना मिला उसका हाफ अपने दोस्त को दिया,
तो आपने अपने दोस्त को जो अमाउंट दिया है वो नथिंग बट 50 रुपीज है, 50 रुपए। तो बताओ मेरे पास इनिशियली कितने रुपीस होंगे। तो अब आप देखो मेरे पास जो अमाउंट है वो आपको नहीं पता कितना है, तो स्टार्टिंग में अगर जो अमाउंट जिसके ऊपर आपको कैलकुलेशंस करने अगर वो वैल्यू मिसिंग है तो आप उसके बदले में वेरिएबल अज्यूम करते हो। लेट से मेरे पास पी रुपीज होगा, पी, तो उसका हाफ मैंने आपको दिया, मतलब इतना अमाउंट मैंने आपको दिया, आपने इसी में से हाफ अपने दोस्त को दिया और यही अमाउंट है 50 रुपीज के बराबर। तो ये नीचे जो 4 है यहां पे जाके हो जाएगा 200। मतलब इनिशियली मेरे पास कितने रुपीज है, 200 है। आप ऐसा कहोगे करके आपको जरा बराबर है, आप इस तरीके से कह सकते हो करके कि इनिशियली मेरे पास 200 रुपीज होगा जिसका हाफ आपको 100 मिला और आपने अपने दोस्त को उसका हाफ दिया। लोग बोलेंगे ठीक है करके, समझ में आ गया करके। ये अलजेब्रा होता है कि स्टार्टिंग में जब भी आपको कोई वैल्यू नहीं गिवन है तो उसके बदले में जब आपको कैलकुलेशन उस पर करना ही है, शुरू करना है, तो उसके बदले में आप वेरिएबल अज्यूम करते हो। अब बहुत सारे लोग पता है क्या इस सवाल में क्या कह सकते हैं कि सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि मेरे दोस्त को जब 50 रुपए मिला तो उसको आपके मुकाबले आपने अपना आधा दिया है, तो रिवर्स आते हो तो उसका ट्वाइस कर लो करके, रिवर्स आते हो ट्वाइस कर लो तो 50 का हो जाएगा 100। रिवर्स आते हो तो आप मुश्तक आ रहे हो तो वापस और डबल कर लो तो वो हो जाएगा 200 करके। हाँ ऐसा कर सकते हो आप करके, पर ये हर बार करना संभव नहीं होता है करके। तो ये अलजेब्रिक मेथड हमेशा फिक्स रहता है। एक वेरिएबल अज्यूम कीजिए, जैसा बोला आप वैसा फॉलो कीजिए एंड आंसर निकालिए करके। क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे आपने कहा ना कि रिवर्स मेथड में भी आप आ सकते हो करके, ऐसा सेम यहां पे भी हम करने वाले हैं करके। ऑब्जर्व करना, हर बार हम वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करते, जहां पे हम अवॉइड कर सकते हैं वहां पे हम जरूर अवॉइड करते हैं। ओके, अब आपको समझ में आ चुका है अलजेब्रा क्या होता है। तो अब हम इस क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अब देखो हम क्या कह रहे हैं करके, जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल आपको समझाया कि अगर वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, इनिशियली वेरिएबल पी लो, उसका हाफ, देन उसका हाफ अगले वाले को दो, तो आप रिवर्स कैलकुलेशन जैसे आपने अभी किया ना वैसा सेम कैलकुलेशन आप यहां पे भी कर सकते हो। अगेन मैं बता रहा हूं, अगर ऑप्शन है तो सबसे बेस्ट वे ऑप्शन ट्राई करना ही है। बट अगर ऑप्शन नहीं होते तो फिर आपका काम क्या है करके रिवर्स मेथड से आना सेकंड बेस्ट वे रहेगा। एंड द लास्ट एंड वर्स्ट केस रहेगा कि आप वेरिएबल ट्राई कीजिए और फिर सॉल्व कीजिए करके। वो भी मैं एंड में बताता हूं करके, वीडियो लेंदी होगा बट खूब आपको समझ में आएगा, ये जरूरी है। ओके, तो अब देखो एक चोर है, उसने कुछ डायमंड चोरी करके यहां से निकला, उसे फर्स्ट गार्ड मिला, उसके पास जितने थे उसने उसके आधे डायमंड्स दिए और ऊपर में 2 दिए थे। फिर सेकंड गार्ड मिला था, उसे भी क्या हुआ, हाफ डायमंड दिए, उसके पास जितने थे एंड 2 एक्स्ट्रा। थर्ड वाले को भी उसने क्या किया, हाफ डायमंड दिए एंड 2 एक्स्ट्रा दिए। तो उसके बाद जब वो बाहर निकला तो 1 डायमंड लेके निकला है बाहर। जब वो बाहर निकला तो 1 डायमंड लेके निकला है। क्लियर है? ओके, अब अगर मुझे ये निकालना है कि इनिशियली उसके पास कितने डायमंड थे, तो अभी आपने अलजेब्रा में देखा कि आपके पास 2 वे। अगर आप रिवर्स वे में जाके इसको अरिथमेटिक कैलकुलेशन जैसा ही सॉल्व करके अगर सॉल्व करना चाहते हो तो आप कर सकते हो करके आप बताओ। तो वो पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो मैं जब बाहर निकला, मैं चोर हूं, मैंने देखा कि 1 ही डायमंड मेरे पास आया, इससे अच्छा तो मैं वॉचमैन बन जाता था करके आपको जरा, मुझे थोड़े ज्यादा तो डायमंड मिलते थे करके। तो मैंने सोचा नहीं, मैं वापस जा रहा हूं, वापस डायमंड जाके रख दूंगा। तो फिर मैंने जितने गार्ड्स को डायमंड दिए वो डायमंड वापस लेना शुरू करना पड़ेगा एंड वहां पे जाके पहुंचना पड़ेगा जहां से मैंने चोरी किया था। तो देखो मेरे पास 1 डायमंड है, मैं ये गार्ड के पास गया क्योंकि सबसे लास्ट में मैं इसी को मिला था ना। मैंने उसे क्या कहा कि जो भी मैंने डायमंड तुझे दिए तू मुझे वापस कर। तो वो बोलेगा मैंने कितने दिए, मैंने उसे कितने दिए थे डायमंड। तो वो क्या मैं उससे क्या कहूंगा कि देख तुझे मैंने 2 दिए थे, आधा प्लस 2 दिया था, जो ऊपर के 2 डायमंड मैंने तुझे दिए थे पहले वो मुझे वापस कर। देखो मेरे पास 1 डायमंड है, मैं बोलूंगा उसको जो ऊपर में 2 डायमंड दिए थे ना वो वापस कर। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। मतलब मेरे पास कितने डायमंड आ जाएंगे, 3। कब, जो भी मैंने तुम्हें आधे डायमंड दिए थे उसके बाद ऊपर में मैंने तुम्हें 2 डायमंड दिए थे ऊपर से, तो पहले वो ऊपर वाले 2 डायमंड उससे मैं ले लेता हूं। तो 1 डायमंड मेरे पास पहले से था और 2 डायमंड मैंने उससे ले लिए, तो अब मेरे पास 3 डायमंड है। बट अभी भी मैंने उससे आधे डायमंड दिए थे। अब आप सोचो
अगर मेरे पास अभी 3 डायमंड है और मैंने उसे आधे देने के बाद मेरे पास 3 बचे थे और उसमें से फिर ऊपर से 2 दिए थे मैंने, तो अगर 3 डायमंड मेरे पास बचे हैं और मैंने उसे आधे डायमंड दिए थे, मतलब उसे मैंने 3 डायमंड दिए होंगे, हाफ, जो हाफ मैंने ये दिया है ना, अगर मेरे पास उसे मैंने आधा दिया तो आधा मेरे पास भी बचा होगा, और आधे डायमंड अगर 3 के बराबर है तो उसके पास भी आधे डायमंड है। तो एक्चुअली जब मैं इसे मिला होगा ना, तब इसके पहले मेरे पास 6 डायमंड होंगे। देखो कहानी समझिए, 6 का हाफ मैंने उसको दिया तो उसे 3 डायमंड दिए होंगे और 3 मेरे पास बचे होंगे। तो मतलब जो हाफ डायमंड मेरे पास है, अगर वो 3 के बराबर है तो उसके पास भी हाफ डायमंड है, तो उसके पास भी 3 डायमंड होना जरूरी है। जितने मेरे पास है उतने उसके पास हो गए। तो इस गार्ड से मैं वापस डायमंड लेके 6 के पोजीशन पे आ जाऊंगा, मतलब इस गार्ड को मिलने से पहले मेरे पास 6 डायमंड थे। अब मैं वापस से डायमंड इसके पास जाऊंगा, इसको मैं बोलूंगा जो ऊपर में 2 डायमंड मैंने तुझे दिए थे ना, वापस कर, मैं जाके दुकान में रखने वाला हूं। वो बोलेगा ठीक है, ऊपर के 2 डायमंड पहले मैं उससे ले लूंगा, तो 6 + 2 कितना होगा, 8। अब मैं इसे कहूंगा कि देख अब मेरे पास 8 डायमंड है, ये 2 डायमंड ऊपर से मैंने तुझे दिए थे, इसके पहले मैंने कितना दिया था, जितना भी मेरे पास था उसका आधा तुझे दिया था, आधा मैंने रखा था। अगर आधा मैंने रखा था तो देख मेरे पास 8 डायमंड है, तो मतलब तुझे भी मैंने आधे डायमंड दिए, मतलब तुझे भी मैंने 8 डायमंड दिए होंगे, 8 मैंने अपने पास रखे होंगे, 8 मैंने तुझे दिए होंगे। तो जो 8 डायमंड है, मतलब देखो ये 8 अगर आधे के बराबर है तो इसको भी 8 दिए होंगे, मेरे पास भी 8, तो इसके पहले मेरे पास 16 डायमंड होंगे। देखो 16 में से 8 मैंने इसे दिए होंगे, 8 मेरे पास बच गए होंगे, 8 में से 2 मैंने इसे और ऊपर से दिए, तो मेरे पास तब जाके 6 बचे होंगे। खूब आपको कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कि अगर मेरे पास 8 डायमंड है और मैंने आपको आधे दिए और मैंने अपने पास आधे रखे, अगर हाफ ऑफ द ओरिजिनल डायमंड इज 8, सो द ओरिजिनल डायमंड जो थे मेरे पास वो 16 हो गए करके आपको जरा, 16 में से 8 आपके पास हो गए, 8 मेरे पास, तो वो 8 मैं ले लूंगा। फिर मैं वापिस जाऊंगा करके, फिर इस गार्ड को मैं कहूंगा कि जो ऊपर में 2 डायमंड दिए थे वो वापिस कर मुझे, तो वो 2 डायमंड मैंने ले लिए, तो अब मेरे पास 18 डायमंड हो जाएंगे, 18 डायमंड। और जो 18 डायमंड है, मैं ये कहूंगा कि ये 18 डायमंड अभी मेरे पास क्यों है पता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने तुझे आधे दिए और आधे मेरे पास बचे, और ये जो हाफ ऑफ द ओरिजिनल डायमंड जो है वो 18 के बराबर है, मेरे पास आधे ही बचे, मतलब तुम्हारे पास भी आधे है, मतलब 18 तुम्हारे पास भी हो गए, तो वो 18 वापिस कर, मेरे पास ओरिजिनली जब मैंने चोरी किए थे तो 36 डायमंड थे। तो इस तरीके से आप रिवर्स जाके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि ये मेथड बहुत लेंदी है, नहीं, ये जो थॉट प्रोसेस है अगर एक बार आपको समझ में आ गया करके आप बता, तो ये आप कहीं पे भी रेप्लिकेट कर सकते हो इन अ फास्टर वे। वीडियो के थ्रू ये बात समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये लॉजिक एक मैं ओरली आपको समझा रहा हूं, आई डोंट नो कि कितना आपको समझ में आएगा। ऑफलाइन में क्या होता है, मैं चेहरे देख के समझ जाता हूं कि इसको नहीं समझा, वापस बोलना पड़ेगा। और ऑनलाइन में मैं कोशिश कर रहा हूं कि 4 एग्जाम्पल मैं लेता हूं, तो 4 एग्जाम्पल में आपको ये बात समझ में आ जाएगी करके। और ये टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कैट या जैट में बहुत बार आ चुका है। खूब ये सेकंड मेथड हो गया करके कि भले ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है पर इसको हमने अरिथमेटिक में कैसे कन्वर्ट किया, हम उल्टा जा रहे हैं प्रोसेस में, उल्टा। और जो उल्टा आपको जाना है करके, तो वहां पे आपको लॉजिक बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप होना चाहिए कि रिवर्स किस तरीके से जा रहे हैं। मैंने हाफ आपको दिया प्लस एक्स्ट्रा 2, तो पहले आप एक्स्ट्रा 2 वापिस लीजिए एंड देन सोचिए कि आधा अगर उसके पास है तो आपके पास आधा है, और आपके पास हाफ है विच इज इक्वल्स टू 18, सो ही मस्ट हैव 80, उसके पास भी तो आधा है। ये लॉजिक अगर आप सोचने में कामयाब रह जाते हैं तो देन डन। होप आपको समझा। अब तीसरा, जो मेरे क्लास में जो स्टूडेंट थी उसने इक्वेशन से कैसे बनाया, और उसके इक्वेशन में कुछ गड़बड़ तो था करके आपको बता रहा हूं, वो खुद अगर चेक कर लेगी तो उसको समझ आ जाएगा करके बात। बढ़िया। अब देखो हमने क्या कहा है, इनिशियली कितने डायमंड थे उसके पास, तो हम कहते हैं कि लेट से इनिशियली उसके पास x डायमंड हो गए, x। मुझे दिक्कत है क्या है कि अगर आप 3 बार हाफ 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 करने वाले हो तो क्यों ना आप ऐसा क्यों नहीं करते हो करके आपको बता रहा हूं कि डायमंड 8x स्टार्टिंग में ले लो करके, तो हाफ हाफ करते करते आप फ्रैक्शन में एंड अप नहीं होंगे करके। बट ये बात बहुत लोगों को नहीं समझ में आती, तो मैं x से ले रहा हूं। लेट से इनिशियली उस चोर के पास x डायमंड लेके वो चोरी करके भागा यहां से, फिर फर्स्ट गार्ड उसे मिला, फर्स्ट गार्ड, तो उसने इसमें से आधे डायमंड लिए, मतलब 1/2x, हाफ ऑफ x।
एंड ऊपर में और 2 डायमंड्स लिए। तो आप सोचो, उसके पास x डायमंड थे, उसका आधा x/2 वो लेगा, बराबर है, और ऊपर से 2 डायमंड लेगा। तो सोचिए, अगर x में से आधे डायमंड उसने लिए तो उसके पास x/2 बचेगा। इसके देखो लॉजिकली आप समझे लिखते वक्त, हाफ x मैंने उसे दिया तो हाफ x मेरे पास बचेगा, पर वो हाफ x में से भी 2 मुझसे ले रहा है, तो मेरे पास कितना 2 कम हो जाएंगे। देखो मैंने आधा आधा किया था, उसे आधा दिया, मेरे पास आधा बचा, पर उसने मेरे 2 डायमंड और एक्स्ट्रा लिए, तो इसमें से 2 और मेरे कम हो जाएंगे। तो एट द एंड इन दोनों का सम x होना चाहिए करके, हाफ x मिलके x होगा, +2 -2 फिर 2 होगा इंटरनेशनल भाषा में। ओके, तो इतने बचेंगे। अब फिर से अगला जो चोर है मुझसे इसका आधा मांगेगा, तो इसका हाफ कितना होगा, x/2 -2 का हाफ होगा, इसके सामने हाफ लगा दीजिए। तो मैं यही कह रहा हूं कि इसका हाफ अगर ये लेगा तो इसका हाफ मेरे पास बचना चाहिए। देखो ये लिखना भी क्रिएटिवली बराबर लिखना, ये भी एक आर्ट होता है। देखो x/2 -2 मेरे पास थे, उसमें से हाफ मैंने उसे दिए तो हाफ मेरे पास बचेंगे, बट वो इससे खुश नहीं है, वो इसमें से और 2 चाहता है। तो अगर वो 2 और मुझसे लेगा तो मेरे अकाउंट में टोटल जो थे डायमंड उसमें से 2 कम हो जाएंगे, इतने डायमंड मेरे पास बचेंगे। और जब मैं थर्ड गार्ड को मिलूंगा, थर्ड वाला, तो वो क्या करेगा पता है, इसमें से हाफ डायमंड लेगा। अगर इसमें से हाफ डायमंड लेगा तो इसका ही हाफ मेरे पास बचना चाहिए। तो इक्वेशन लिखना आपको समझ में आ रहा है कि ये जो भी मेरे पास डायमंड अभी थे उसमें से हाफ डायमंड इसमें से हाफ डायमंड उसने लिए, तो इसी का हाफ मेरे पास बचेगा। बट वो इससे भी खुश नहीं है, इसमें जो मेरे पास बचे हैं उसमें से और 2 लेने वाला है वो। अगर वो 2 लेगा तो इसमें 2 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और इतने डायमंड मेरे पास बचे, इतने डायमंड मेरे पास बचे हैं, और वही वैल्यू मुझे दिया है कि मैं लास्ट में 1 डायमंड लेके निकला हूं, 1 डायमंड, बराबर है। तो बस आपको सॉल्व करना है। देखो ये जो -2 है, देखो उधर जाएगा पहले, -2 + 1 3, और ये एज इट इज रहेगा इतना, बराबर है। देखो यहाँ पे -2 है, ये हाफ डायरेक्टली आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो, ये हाफ इसे लगा है, -2 पहले उधर जाके +2 होगा, दैट इज 3, फिर ये 2 जो है इधर शिफ्ट होगा और ये 6 हो जाएगा, 6 होगा, तो ये वाला यहां से इतना पार्ट यहाँ पे बच जाएगा। फिर देखो अगेन ये -2 है, वो उधर जाके ऐड होगा 6 में, दैट इज 8, यहाँ पे 8 होगा, एंड ये जो हाफ वाला 2 है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो वो 16 के बराबर होगा। और जो 16 के बराबर क्या होगा करके, x/2 माइनस, यहाँ पे 2 आना चाहिए, बेग पार्टन, यहाँ पे 2 आना चाहिए, ये वाला, ओके, ये वाला 2, फिर ये 2 वापिस जाके उसमें ऐड होगा, 16 + 2 18, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x का वैल्यू 32 आएगा। और अगर आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो जो हो रहा है, -2 उधर जाके वापिस +2 होगा, हाफ अगर हुआ है तो फिर डबल होगा। तो मैंने पहले हाफ +2 किया था, अब रिवर्स आते हो तो वही कर रहा हूं करके, वापिस 2 पहले दे रहा हूं और फिर हाफ का उल्टा डबल कर रहा हूं करके। ये होना चाहिए अलजेब्रिक प्रोसेस। जिनका भी ये गलत हुआ होगा अलजेब्रा से, तो होप आपको इक्वेशन लिखना समझ में आ गया होगा। बट इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू राइट डाउन ऑल दिस अलजेब्रिक इक्वेशन। मैं मानता हूं हम लीनियर इक्वेशन में है, 1 वेरिएबल अगर आता है तो उसे सॉल्व कैसे करना है, बट सबसे बड़ा पार्ट यहाँ पे रहता है इक्वेशन लिखना कैसे। तो वो आपको इक्वेशन लिखना समझ में आ गया है करके आप कर रहा हूं। तो अगले वीडियो मतलब आगे आने वाले एग्जांपल में मैं ये वाला मेथड नहीं यूज कर रहा हूं, सिर्फ मैं आपको रिवर्स वाला मेथड, और चाहे तो आप अपनी तरफ से ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, दैट इज द बेस्ट वे। जहां पे ऑप्शन है वहां पे आप ऑप्शन ट्राई कीजिएगा पहले। मैं जब सॉल्व करने जा रहा हूं, मैं सिर्फ वो रिवर्स कैसे आना है उस लॉजिक पे आपको प्रैक्टिस करवा के देने वाला हूं करके, जो कि आपको यूजफुल रहेगा अक्रॉस द एप्टीट्यूड एग्जाम। होप ये क्लियर है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, ये कैट 2024 में पूछा गया था, आई डोंट रिमेंबर द स्लॉट 1 2 3 कहीं तो भी आया होगा, ये वाला क्वेश्चन था। अ शॉप वांट टू सेल सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ग्रेन, एक शॉपकीपर कुछ ग्रेन बेचना चाहता था। इट सेल हाफ द क्वांटिटी एंड एन एडिशनल 3 kg ऑफ दिस ग्रेन टू द फर्स्ट कस्टमर, then it sell half of the remaining quantity and an additional 3 kg of this grain to the second customer.
Finally, when the shop sell half of the remaining quantity and an additional of 3 kg to this grain to the third customer, there are no grains left. The initial quantity in kg of the grain is. सबसे बेस्ट वे है ऑप्शन ट्राई कीजिए, जो भी ऑप्शन में आप हाफ कीजिए और उसमें से 3 कम कर दीजिए, फिर अगले कस्टमर को सेम कीजिए। ऐसा करने पे एंड पे जहां पे आपको 0 केजी ग्रेन बचेगा वो आपका आंसर होना चाहिए। वो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं करके, क्योंकि सबसे बेस्ट वे वही था, वहां पे पेपर में ऑप्शंस थे करके, तो मैंने खुद भी यही वे से किया था करके पेपर में, बट मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर ऑप्शन नहीं होता था तो ये जो मैं दूसरा वे बता रहा हूं वही आपको करना रहता था पेपर में भी। देखिए 3 कस्टमर है, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड द थर्ड वन। जब मैंने थर्ड वन को जब ग्रेन सेल किया तो बाहर आते वक्त मेरे पास 0 केजी क्या बचा है, ग्रेन बचा है। तो मैंने सबको क्या बेचा था, आधा प्लस 3 केजी एक्स्ट्रा, हाफ प्लस 3 एंड हाफ प्लस 3। अगर मुझे ये जानना है कि इनिशियली मेरे पास कितना केजी ग्रेन था, तो मैं क्या कहूंगा, मैं वापिस जितना जिसको दिया है वो मैं वापिस उससे ले लूंगा। अब आप देखिए मैं कैसे जा रहा हूं। मैं थर्ड वाला सबसे लास्ट वाले के पास गया था, पहले उसके बाद जाऊंगा। क्यों रे, मैंने तुझे 3 केजी ग्रेन ऊपर से दिया था, वो वापिस कर। तो ये 3 केजी इसे वापिस कर देगा तो इसके पास 3 आ जाएगी, 3 केजी। ये क्या कहेगा, ये 3 केजी मेरे पास है, बट मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, जब मैं तुझे मिला था आधा तुझे दिया था, आधा मेरे पास रखा था। अगर आधा जो अभी मेरे पास है अगर वो 3 के बराबर है तो उतना सेम तेरे पास भी होगा, क्योंकि मेरे पास हाफ है, तेरे पास हाफ है। तो अगर मेरे पास 3 है तो तेरे पास भी ये हाफ 3 के बराबर है, तो वो 3 भी इससे ले लेगा एंड वो यहां पे जाएगा और वो कहेगा कि मेरे पास अब 6 केजी ग्रेन है, 6 केजी। अब इसे भी सेम ट्रीट करेगा। वो क्या कहेगा, तुझे मैंने मेरे पास जितने थे उसका आधा प्लस 3 दिया था, वो ऊपर वाले 3 पहले मुझे दे दे, तो वो 3 दे देगा इसे, तो ये हो जाएगी इसके पास 9 केजी ग्रेन। अब ये कहेगा कि 9 केजी मेरे पास अभी क्यों है पता है, क्योंकि मैं जब तुझे मिला था मैंने तुझे आधा चॉकलेट दिया, आधा ग्रेन दिया था, आधा मेरे पास था। अगर आधा विच इज 9 केजी है तो उतना ही सेम तुम्हारे पास 9 केजी है, वो 9 केजी भी वापस कर। तो 9 केजी ये वापस करेगा तो 9 प्लस 9 18 केजी पे यहां पे चला जाएगा। मतलब इसे मिलने से पहले इसके पास 18 केजी ग्रेन्स था। फिर ये घटिया इंसान को मिलेगा, वो बोलेगा ऊपर में जो 3 केजी ग्रेन मैंने इसे दिया था वो वापस ले लो उससे। तो 3 केजी अगर आप वापस ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 21 केजी। वो बोलेगा अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है। अगर अभी मेरे पास 21 केजी है विच इज द हाफ ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल का हाफ है, तो आप ओरिजिनल अमाउंट कर सकते हो उसका डबल करके। लॉजिकली आप सोचो अगर मेरे पास 21 केजी है, आधा मेरे पास है, आधा आपके पास है, तो जितना मेरे पास है उतना आपके पास है, तो ये 21 है तो इसके पास भी 21 होगा। तो स्टार्टिंग में कितना होगा, 42। खूब लॉजिक समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो आंसर 42 होना चाहिए। हालांकि द बेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन इज बाय ट्राइंग आउट द ऑप्शन। ये ऑप्शन ट्राई कीजिए। अब लोग कहते हैं ऑप्शन नीचे से ट्राई करना चाहिए ऊपर से, देखो ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता है करके, आप फास्ट ऑप्शन ट्राई कीजिए, यही मेरा सजेशन रहेगा। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन हुआ। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन कैट 2020 स्लॉट 1 में आया था करके। आप चाहे तो अब 2 एग्जांपल में आपके दिमाग में इतना पॉइंट तो चला गया होगा। देखो जो भी वीडियो सीरीज के थ्रू आप हमारे कोर्स में जो पढ़ रहे हो लाइव कोर्स के कंपैरिजन में यहाँ पे, तो हमारा यही कहना रहेगा करके कि जब भी कोई क्वेश्चन हम ट्राई कर रहे हैं, अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का रेप्लिका है तो आपने पहले ट्राई करना चाहिए, देन आगे जाना चाहिए। अदरवाइज ये वीडियोस देख के कोई मतलब नहीं करके आपको बता रहा हूं करके, ओके, कोई सेंस नहीं बनेगा करके, उससे आपका रीजनिंग डेवलप नहीं होगा। कोई दूसरा करता तो हमें बहुत बराबर लगता है, ऐसे हो रहा है, हाँ यही बराबर है। जब आप खुद ट्राई करने जाइए, नहीं हाफ करते हो तो आपका टाइम इतना वेस्ट होगा, फिर आपको लॉजिक समझ में आएगा, ओ हाफ एंड हाफ कैसे डबल हो रहा है करके फास्ट, ये तभी आपको लॉजिक स्ट्राइक होगा करके आपको बता रहा। चलो इसमें ऑप्शन भी नहीं है करके आपको बता रहा, मैंने खुद नहीं रिमूव किया, आई थिंक पेपर में ऑप्शन नहीं थे। A gentleman decided to treat a few children in the following manner. एक लड़का, एक इंसान है, उसने सोचा कि 5 बच्चों को ट्रीट देते हैं करके। कैसे? He give half of his total stock of toffees and 1 extra to the first child. पहले बच्चे को क्या दिया?
फर्स्ट जो बच्चा था उसे उसने क्या किया, जितने भी चॉकलेट उसके पास थे उसका आधा दिया, जितने भी टॉफीज थे, एंड ऊपर में कितना दिया, 1 एक्स्ट्रा, एंड देन द हाफ ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक विथ 1 एक्स्ट्रा टू द सेकंड। सेकंड को भी सेम किया, हाफ ऑफ द टॉफीज प्लस 1 एक्स्ट्रा। देखो क्वेश्चन मॉडिफाई करने के लिए हाफ प्लस 2 भी कर सकते थे वो लोग, जैसा चाहे, और सेम ऐसा पांचों इसके में किया है करके, जितने भी टॉपिक उसके पास इसके पहले थे प्लस 1, एंड हिज टोटल स्टॉक एग्जॉस्ट आफ्टर ही टेक केयर ऑफ 5 चिल्ड्रन। ऐसे 5 बच्चों को चॉकलेट बांटने के बाद वो कंगाल हो गया। तो बताइए इनिशियली उसके पास कितने टॉफीज थे, और फिर से सेम लॉजिक आपको यूज करना है। अगर आपने सॉल्व कर दिया होगा गुड, आप डायरेक्टली आंसर चेक कर सकते हो, पर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखो मेरे पास तो अब 0 चॉकलेट बचे, मैं इसके पास जाऊंगा, पहले जो ऊपर में 1 चॉकलेट लिया था वो वापस ले लूंगा, तो अब मेरे पास 1 चॉकलेट है, पर मैंने उसे क्या किया था, स्टार्टिंग में आधा आधा किया था, तो अगर आधा मतलब मेरे पास 1 चॉकलेट है तो उसके पास भी 1 चॉकलेट होगा, तो इसे मिलने से पहले मेरे पास 2 चॉकलेट होंगे। फिर इसके पहले वाले को मैंने हाफ प्लस 1 दिया था, तो वो 1 ऊपर का ले लूंगा, तो ये 3 हो जाएंगे, बट 3 चॉकलेट अभी मेरे पास है, पर आधा आधा हुआ था स्टार्टिंग में। 1 ऊपर का चॉकलेट देने से पहले क्या होता है, हाफ हाफ, तो 3 मेरे पास है तो 3 तुम्हारे पास हो गए, वो 3 वापस मैं उससे ले लूंगा, तो ये हो जाएगा 6। मतलब 4th वाले से पहले मैं जब मिलने जाऊंगा तो मेरे पास 6 हो गए। फिर 1 चॉकलेट ऊपर का मैं ले लूंगा 7, पर वो हाफ हाफ हुआ था, तो इसके पहले वाले में मेरे पास 14 चॉकलेट्स होंगे, थर्ड वाले को मिलने से पहले 14। फिर इसके पहले वाले को मैं मिलूंगा, 1 चॉकलेट ऊपर का मैं ले लूंगा, 15 हो जाएगा, पर उसके पहले हाफ हाफ हुआ था, तो मेरे पास कितने चॉकलेट आ जाएंगे, 30। मतलब सेकंड वाले को मिलने से पहले मेरे पास 30 चॉकलेट्स थे, एंड ऊपर में 1 चॉकलेट दिया था तो वो मैं ले लूंगा, तो 31। पर 31 अब मेरे पास है, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने आधा आधा चॉकलेट किया था, तो अगर 31 मेरे पास है तो 31 तुम्हारे पास भी होंगे, तो वो हो जाएगा 62। तो इनिशियली कितने चॉकलेट होने चाहिए इसके पास, 62। होप मैंने 5 बार ये एक्शन किया है, 1 2 3 4 5, यस, मतलब 1 स्टूडेंट, 2 3 4 एंड 5। होप ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है। और एक एग्जांपल अगर आप चाहो तो देख सकते हो करके आपको बता रहा हूं, ये भी एक मैंने देखा था, ये मैं इसलिए ले रहा हूं करके क्योंकि इसमें थोड़े नंबर्स चेंज हुए करके कंपेयर टू इसके पहले आने वाले एग्जांपल। ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि ये किस एग्जाम में पूछा गया था, आई थिंक ये जेवियर्स के एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछा गया था, आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे अगर आपका मन है तो। अगेन आपका मन है, आप पहले ट्राई कीजिए एंड देन सॉल्यूशन देखिए। मैं कितना भी कोई एक्सप्लेन करूं कोई सेंस नहीं बनेगा अगर आप पहले खुद ट्राई नहीं करते हो एंड देन सॉल्यूशन देखते हो। यही वे होना चाहिए वीडियोस के थ्रू लर्निंग का। 3 friends returning from a movie stopped to eat at a restaurant. After dinner, they paid their bill and noticed a ball of mint at front counter. खाना खाने गए, देखा कि काउंटर पे मिंट रखे हुए करके, जैसे सोप या कुछ लिखा रहता है ना, तो उस तरीके का कुछ। सीता took 1/3 of the mint but returned 4 because she had a momentary pang of guilt. सीता ने क्या कर दिया पता है, जितना बाउल में मिंट्स थे उसका 1/3 उठा लिया। अब आप देखना यहाँ पे हाफ नहीं है, आधा आधा इक्वल वाला लॉजिक नहीं काम करेगा। अब देखो सीता ने क्या किया, स्टोरी समझो। सीता ने उस बाउल में से जितने भी थे टोटल टी होंगे, उसका हाफ उठाया, 1/3 उठाया, बट उसे अच्छा नहीं लगा। सीता ने क्या किया, उसमें से 1/3 लिया, पर उसका मन नहीं माना, तो उसने क्या कर दिया, सीता टू 1/3 ऑफ द मीट बट रिटर्न 4 वापिस रख दिए, बिकॉज शी हैड अ मोमेंटरी टाइम ऑफ गिल्ट। उसको शर्म आ गई करके मैं क्या हरकत कर रही हूँ करके। कहीं पे भी होटल में जाती हूँ शाम को, छोटे छोटे सोप टॉवेल उठा लेती हूँ करके, अच्छी बात नहीं है करके। तो ठीक है 1/3 लिया, पर 4 कम कर दिए उसमें से, तो इतना उसने लिया पहले वाले लड़की ने। फिर अगले वाले ने क्या किया, फातिमा देन टुक 1/4 ऑफ व्हाट, फातिमा ने क्या किया, व्हाट वाज लेफ्ट बट रिटर्न 3 फॉर सिमिलर रीजन। अच्छा, इसने क्या कर दिया, 1/4 लिया, जो भी अब बचे थे उसका 1/4 लिया, बट उसे लगा यार ये अच्छी बात नहीं है करके, तो उसने वापिस 3 रख दिए, मतलब उसमें से 3 कम कर दिए, इतना उसने लिया है। देन ईश्वरी देन टुक हाफ ऑफ द रिमाइंडर, बचे हुए का आधा ही लिया इसने,
इसने 1/3, इसने 1/4, इसने आधा ही लिया, जो भी है आधा लिया, बट देन थ्रू 2 बैक इनटू द बाउल। ओके, पर वापस 2 रख दिए करके आपको उधर। द बाउल हैड ओनली 17 मीन्स लेफ्ट व्हेन द रेड वाज ओवर। इन लड़कियों की रेड खत्म हो गई तो अब 17 बचे हैं, बराबर है। हाउ मेनी मीन्स वर ओरिजिनली इन द बाउल। तो स्टार्टिंग में कितने थे। अब आप देखिएगा करके आपको जरा रिवर्स कैसे सोचना है, बहुत क्रिएटिव है यहाँ पे, क्रिएटिव होके आपको सोचना पड़ेगा। आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप अच्छे से सुनिएगा। देखो मेरे पास अभी कितने हैं 17, मतलब बाउल में 17 मीट्स बचे हैं इन तीनों के रेड खत्म होने के बाद। तो मुझे जानना है कि रेड शुरू होने से पहले कितने थे। तो मैं ईश्वरी को मिलूंगा, ईश्वरी तुमने क्या किया था, इसमें से आधे उठाए थे और फिर वापिस 2 इसमें डाल दिए। मैं ये उसे कहूंगा कि इसमें 2 वापिस जो डाले ना वो तुम ले लो, तुम ले लो, 17 में से 2 ले लो वापिस। तो मेरे पास कितने बचेंगे 15। अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैंने उसको जो ऊपर से उसने वापिस 2 डाले थे शर्म के मारे, मैंने बोला उसे ले लो, तू ले ले 2। अब वो कहेगी हाँ ठीक है ले लो, तो उसे मैंने जब 2 दे दिए तो ये ऊपर के 2 तो गायब हो जाएंगे। अब मैं ये कहूंगा कि तुम्हारे पास आधे हैं, मेरे पास आधे हैं। अगर मेरे पास जो भी ओरिजिनली इसके पहले जो थे, अगर उसका हाफ मेरे पास है वो 15 के बराबर है, तो ओरिजिनली शुरुआत में गेम में कितने बाउल में कितने होंगे 30 मीन्स होंगे। मतलब ईश्वरी ने हाथ डालने से पहले बाउल में 30 मीन्स होंगे। देखो एंड में मेरे पास 17 बचे, क्यों, क्योंकि ईश्वरी ने चोरी किया और ऊपर से 2 वापिस मेरे पास दे दिए। अगर वो नहीं दिए होते तो मैं क्या कहता था, ले लो ना ईश्वरी को, 17 में से 2 ले लो, तो बाउल में 15 ही बचे होते थे। पर 15 क्यों बचे, क्योंकि आधे उसके पास है, आधे मेरे पास है। अगर आधे 15 के बराबर है, मेरे पास जो है 15 के बराबर, तो ओरिजिनली कितने थे बाउल में 30, तो वो 30 होंगे। जब ईश्वरी ने हाथ नहीं डाला था तब 30 थे। फिर मैं फातिमा को कहूंगा, फातिमा तुमने क्या किया था, 1/4 उठाए थे, पर तुम्हें शर्म आ गई तो तुमने वापिस 3 डाल दिए ना इसमें। मैं फातिमा को कहूंगा कि इसमें से 3 जो डाले हैं वो वापिस ले लो, तो वापिस ले लो। तो यहां पे बाउल में कितने बचेंगे बताए, 27 ही बचेंगे। मैंने बोला फातिमा जो ऊपर से तुमने शर्म के मारे डाले वो वापिस ले लो, तो कैलकुलेशन के लिए आसान होगा ना। तो उसने ले लिए 3, तो 27 बचे। अब मैं फातिमा को ये कहूंगा यहाँ पे 27 क्यों बचे बाउल में पता है। फातिमा बोलेगी क्यों बचे हैं, तो मैं उसे ये कहूंगा क्योंकि उसमें से तुमने 1/4 लिए है। तो देखो आप ये मत कीजिए अब आधा आधा लॉजिक, अगर उसमें से उसने 1/4 लिए है ना, तो बाउल में जो बचे हैं वो 3/4 ऑफ द, इसके पहले अगर x बाउल में थे तो उसका 3/4 मेरे पास है, 1/4 उसके पास है। सो 3/4 ऑफ व्हाट बाउल में जितने थे स्टार्टिंग में वो 27 के बराबर है। तो कैलकुलेशन आ जाएगा 9 into 4 36, मतलब इसने हाथ डालने से पहले 36 थे। देखिए 36 का 1/4 उसने 9 ले लिए, 9, पर उसे शर्म आ गई तो उसने वापस 3 रख दिए, तो वो 6 उठा के लेके गई। ठीक है, अब वो 36 है। फिर मैं मिलूंगा हमारी सीता जी को। तो सीता जी ने क्या किया था, 1/3 उठाया था, पर उसे अच्छा नहीं लगा तो उसने 4 वापिस रख दिए। मैं सीता को कहूंगा कि 4 जो तुमने यहां पे रखे वो वापिस ले लो, तो यहां पे बाउल में बचेंगे 32। और सीता को मैं ये कहूंगा कि अब बताओ ये 32 क्यों बचे मेरे पास, क्योंकि तुमने उस बाउल में से 1/3 लिए, तो मेरे पास जो बाउल में 2/3 बचे होंगे। जो भी इनिशियली जो था उसका 2/3 मेरे पास बचा है, विच इज नथिंग बट 32। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, दिस इज 16 एंड 16 इंटू 3 48। खूब आप लोगों को ये समझ में आ रहा है करके आपको जरा इतना मेरी तरफ से आई थिंक ये टाइप एग्जाम्पल, क्योंकि अलजेब्रा का पूरा सीरीज है। इसके पहले वाले वीडियो में हमारा चार एग्जाम्पल हमने अलग अलग टाइप के लिए, तो उसमें हमारा उतना टाइम नहीं गया जितना इस वीडियो में गया। बट पर्पस क्या है करके, जो बात आपको समझना है ना वो डिटेल में जाएगा करके आपको जरा। वीडियो माइट भी आपको लगेगा बहुत लेंदी हो चुका है करके, वो ऑलवेज मेरे मन में वो गिल्ट रहता है करके आपको जरा। पर चाहो कितना भी, अगर आपको लॉजिक नहीं समझ में आएगा कि एग्जाम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, देखो सबसे बेस्ट तो ऑप्शन ही है करके आपको जरा कि स्टार्टिंग में कितना था करके हमारे पास 48, तो एक भी ऑप्शन वर्क नहीं करेगा तो आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा करके। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपके लिए रहेगा, घर पे नोट्स में है अवेलेबल।
ओके, ये वाला। अब देखिए ये वाला भी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया था, आई थिंक सैट में पूछा गया था करके। अब इसमें अगेन ऑप्शन ट्राई करने हैं आपको, ऑप्शन में हिंट दिया है कि इतना अजूम करके चलिए स्टोरीज में करके। ये आपके लिए रहेगा सॉल्व करने के लिए। नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं वहां पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।